हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। स्वागत करना चाहते हैं मेहमानों का। कुरुक्षेत्र की चर्चा शुरू करते हुए हमारे साथ संबित पात्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ कमाल फारूकी साहब जुड़ रहे हैं, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। हमारे साथ मौलाना कल्बे जवाद नकवी साहब जुड़ रहे हैं, बहुत वरिष्ठ शिया धर्म गुरु हैं। हमारे साथ शाइस्ता अंबर जी जुड़ रही हैं, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्षा हैं। मैं चारों मेहमानों का आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया टीवी पर। और हमने सज्जाद नुमानी साहब, जो कि प्रवक्ता हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, तो उनकी बातें तो हमने सुनवाई, कैसे उन्होंने हिमायत की है, दुआएं दी हैं तालिबान को। उन्होंने भारत की सरकार से भी कुछ कहा है संबित पात्रा जी। तो मैं चाहता हूं जरा ये 30-40 सेकंड की उनका एक बयान आप और सुन लें, फिर रिएक्ट करें। मुल्कों के बाशिंदों और यहाँ की लीडरशिप और रूलिंग क्लास से भी ये उम्मीद रखता हूँ कि वो अब इस वक्त हकीकत पसंदी का सबूत देंगे और सब मिलजुल कर बाहमी ताउन के ज़रिए इस खित्ते को पूरी दुनिया के लिए एक रोशन मिसाल बना देंगे। हमारा ये खित्ता गुर्बत और जहालत की जंजीरों में आज भी जकड़ा हुआ है। अगर सब लोग मिलकर ताउन करेंगे नेक नीयती के साथ और बैरूनी बड़ी ताकतों का आलेकार नहीं बनेंगे, जो अपने मफादात के लिए हमारे मुल्कों को इस्तेमाल करने की एक तारीख़ रखते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर वो ताउन का रवैया इख्तियार करेंगे और बड़ी ताकतों के आलेकार नहीं बनेंगे, तो इसका फ़ायदा सबको पहुँचेगा। सज्जाद नुमानी ये कह रहे हैं संबित पात्रा जी कि अब भारत की लीडरशिप जो है वो हकीकत पसंदी, मैं जितना मतलब समझा, प्रैक्टिकलिटी दिखाए, और जो बड़ी ताकतें हैं उनका इशारा अमेरिका की तरफ था ज़ाहिरी तौर पर, उनको उनके द्वारा खुद को इस्तेमाल ना होने दे। देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है जहां तक सज्जाद नौमानी का सवाल है, उनके प्रश्नों का उत्तर देने का कोई भी मेरा इरादा नहीं है और ना ही हमें प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति कहीं ना कहीं तालिबान के स्पोक्स पर्सन के रूप में एक्ट कर रहा है, जो व्यक्ति कहीं ना कहीं तालिबान को मतलब उसकी महिमा मंडन कर रहा है और यह भी कह रहा है कि तालिबान से कोई गलती नहीं हो रही है, बच्चियां स्कूल जा रहे हैं, बड़ा खुशनुमा माहौल है अफगानिस्तान में, मुझे लगता है वैसे व्यक्ति के किसी भी प्रश्न का उत्तर देना मैं जायज़ नहीं मानता हूं। आज हमारे 3 मुस्लिम स्कॉलर्स यहाँ बैठे हैं। मैं सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ इस देश में बड़े ही खुशी के साथ, बड़े ही अमन के साथ करोड़ों मुसलमान रहते हैं। कुछ मुसलमान जिस प्रकार से तालिबान का साथ देकर, जिस प्रकार से एक तरह से उम्मा की बात करते हैं, उससे करोड़ों लोगों को नुकसान होता है। आज भी जो 3 स्कॉलर्स बैठे हैं, मैं उनसे भी एक गुजारिश करूंगा कि देखिए, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं एक बहुत बड़े मुल्क के, एक बहुत बड़े ग्रुप का। मुझे लगता है आपको अपनी बातों का जस्टिफिकेशन करना चाहिए। कभी भी ऐसी बात नहीं करना चाहिए जैसे करोड़ों लोगों को एक ही ब्रश से हम पेंट करने लगे। किस प्रकार से आप देख, मैं तो नुमानी जी की बात, चाहे समाजवादी पार्टी के जो सफीकुर बर्क हैं, उनकी बातों पे विश्वास भी नहीं कर पा रहा। एक तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके साथ कंपैरिजन करना तालिबान का, और दूसरी ओर ये कहना कि बच्चियां घूम रही हैं, तालिबान से कोई गलती नहीं हो रही है, मीडिया उनको ट्रायल करा रही है, मीडिया से गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, जबकि पूरा दुनिया देख रहा है तालिबान क्या कर रही है। मुझे लगता है ये बहुत चिंता का विषय है। आप याद करिए 2013 में मुंबई के आजाद मैदान में लगभग 1 लाख लोग, 1 लाख मुस्लिम बंधु इकट्ठे हुए थे। उस दिन 10 लोगों की जान चली गई थी और आजाद मैदान में इकट्ठे होने का कारण था कि म्यांमार के अंदर, हमारे देश में कुछ नहीं हुआ था, म्यांमार के अंदर जो रोहिंग्या मुसलमान थे उनके ऊपर अत्याचार म्यांमार की सरकार ने किया था। उसके कारण हिंदुस्तान में जिस प्रकार का प्रदर्शन 1 लाख लोगों ने किया, नतीजा हुआ कि एक प्रेग्नेंट पुलिसकर्मी भी बहुत बुरी तरह से हताहत हुई। आप सोचिए जरा, क्या आवश्यकता है, दुनिया के किसी और हिस्से में कुछ हो रहा है, हम उसको भारतवर्ष में जस्टिफाई करने का प्रयास क्यों करते हैं? इजराइल और फिलिस्तीन में कुछ होता है, उसको भी कुछ लोग यहां जस्टिफाई करते हैं। किस प्रकार से इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष की तस्वीर को रोड में बिछाया जाता है। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है, बहुत ही सोच समझ कर, दायरे में रहते हुए हम सबको एक्ट करना है, जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहिए। अंत में एक छोटी सी बात कहूंगा, एक महिला भी मौजूद है, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं नुमानी साहब।
ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। आप याद करिए, ट्रिपल तलाक के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड से अपना एफिडेविट मांगा था, तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी और कहा था कि देखिए, ये जो खवातीन होती हैं, ये जो महिलाएं होती हैं, ये कम अकल की होती हैं और इस कारण से ट्रिपल तलाक अर्थात तलाक़े बिद्दत में महिलाओं से हम अनुमति नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो कम अकल की होती हैं। तो आप सोचिए, ये सोच तो तालिबान की भी है। अच्छा, ठीक है, तालिबान भी यही कह रहा है कि महिलाएं जो है वो कम अकल की होती हैं। तालिबान जो है वो तो अभी भी इस वक्त भी कोई स्क्रीन पर देखेगा तो तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं, जहां जहां पर अफगानिस्तान की जनता तालिबान के खिलाफ सड़कों पर उतरी है। तालिबान कैसे उन लोगों को सरेआम सजाएं दे रहा है, मार रहा है। जो लोग कहीं ना कहीं अफगान सरकार या वहां जो काम करने वाले फॉरेनर्स थे उनके लिए ट्रांसलेटर का या कोई और काम करते थे, ये सब कुछ हो रहा है, वो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं इसमें, और ये सब ताजा तस्वीरें हैं। मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए ये बात कह रहा हूं। हमारे साथ कमाल फारूकी साहब हैं जो बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज। सर, जो नोमानी साहब का बयान है, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने खुलकर हिमायत ही नहीं की, बल्कि उन्होंने वेलकम किया, दुआएं दी, कहा मैं एक हिंदी मुसलमान की तरफ से सलाम करता हूं आपको और ये एक ऐतिहासिक दिन है। क्या ये बोर्ड की राय है? बहुत आपने सही पहला क्वेश्चन पूछा। नंबर एक तो पहले मैं ये बता दूं कि मैं बोर्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। मैं बोर्ड का मेंबर हूं जरूर, लेकिन मैं बोर्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। मेरी अपनी जाती राय है जो मैं यहां देने जा रहा हूं, नंबर एक। नंबर दो, जहां तक हमारे भाई संबित पात्रा साहब जो हैं वो बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं और वो जो भी कह रहे हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से कह रहे हैं, लिहाजा उसमें न सिर्फ ये कि वो जो भी कह रहे हैं जिम्मेदार होंगे बल्कि बीजेपी भी जिम्मेदार होगी। लेकिन इस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है। उसका जो जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट जो है ना, वही बस करने का कोई भी स्टेटमेंट देने का वो है। नंबर दो बात ये कि संबित पात्रा ने, जो हालांकि इस वक्त ये मौका नहीं था, वो एक प्रवक्ता होने के बावजूद भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, जो कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तलाक के मामले के अंदर ये बात नहीं की थी। हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हमने रखा था, लेकिन जो इन्होंने कहने की कोशिश करी है हमने नहीं कही कभी भी। नंबर तीन बात ये कि जो अगर मिसाल के तौर पर कोई भी बीजेपी का कोई बहुत ही जिम्मेदार आदमी अगर मतलब एक फिरके के खिलाफ अगर उनको कत्ल करने की, उनको मारने की और उनको धमकी देने की अगर कहता है तो वो बीजेपी का रोल नहीं है, वो उसका इंडिविजुअल होगा। बीजेपी ये नहीं कह रही, तो इनको इसका, आपको भी और उनको भी इसका डिफरेंशिएट करना चाहिए। जो सज्जाद नुमानी साहब ने कहा है, मैं उससे बिल्कुल किसी तरह से भी राजी नहीं हूं और मैं उसके खिलाफ हूं, लेकिन वो उनकी पर्सनल राय है और जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो अपनी जाती राय के बुनियाद के ऊपर कहा है। कमाल साहब, बुलाइए, उनसे बात कीजिए, बात खत्म। कमाल साहब, पहले मुझे कहने दीजिए। मेरा एक बीच में एक बात सुन लीजिए। हमने तो नोमानी साहब से भी रिक्वेस्ट की थी वो आए और अपनी बात पर स्पष्टीकरण दें, क्लैरिफिकेशन दें। वो आए, नहीं आए, वो उनका मामला है। लेकिन कमाल, ये बात सज्जाद नोमानी ने तो नहीं कही कि ये बोर्ड की मैं बात नहीं कर रहा, ये मेरी पर्सनल राय है। ये कमाल फारूकी कैसे कह सकते हैं कि वो केवल अपनी पर्सनल राय व्यक्त कर रहे हैं? ये बात सज्जाद नोमानी ने तो नहीं कही है। आप कहेंगे कि आपकी पर्सनल राय मैं मानूंगा? बिल्कुल सही नहीं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। क्या आपके पास मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद है कि सज्जाद नोमानी साहब स्पोक्स पर्सन है, जबकि संबित पात्रा जो है बाकायदा ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है? अगर वो अपनी तरफ से कोई राय दे रहे हैं, आप उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, जैसे आपने मेरे ताल्लुक से भी कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैंने इसलिए क्लैरिफाई किया कि मैं जो कुछ भी बात कर रहा हूं वो अपनी जाती तरफ से बात कर रहा हूं। और मैंने आपको यह भी कहा कि मैं सज्जाद नुमानी साहब के स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता हूं। वो एक जिम्मेदार आदमी होने के नाते उनको बहुत ध्यान से बात करना चाहिए। मैं कमाल फारूकी साहब, मैं आपकी बात को तो मान गया। आप कह रहे हैं आप जो बोलेंगे आपकी पर्सनल राय, आप उसको बोर्ड की राय ना माना जाए। बड़ा क्लियरली आपने कह दिया। मुझे खुशी, आपने साफ साफ शुरुआत में स्पष्ट कर दिया। सज्जाद नुमानी साहब का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर उनकी जो डेजिग्नेशन है वो है मेंबर ऑफ वर्किंग एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। मेंबर ऑफ वर्किंग एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो क्या वो कोई ओहदे, एक सेकंड सर प्लीज, अरे वो ओहदेदार तो हैं? नहीं सर, वो ओहदेदार है या नहीं? बहस करने का मौका नहीं मिलेगा। क्या मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी होने का मतलब यह है कि वो स्पोक्स पर्सन हो गए? अरे तो मुझे ये बताइए ना, उन्होंने कब कहा कि वो ये बोर्ड के लिए नहीं कह रहे? आप कह रहे हैं, आप कैसे डिसाइड करेंगे भाई? ये तो आप क्योंकि बोर्ड को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं तो बोर्ड को करूंगा सर कटघरे में खड़ा। वो आप, मैंने आपको उनकी डेजिग्नेशन बता दी। क्या चीज है मैं उनको जवाब दूंगा। मैंने उनकी आपको डेजिग्नेशन बता दी। तो आप फिर उनको आप फिर कहिए कि ऐसा आदमी बोर्ड में नहीं होना चाहिए। या तो कमाल फारूकी ये कहें कि ऐसी राय रखने वाला आदमी बोर्ड में नहीं होना चाहिए। वो भाई
भाई वो आप, ये आपकी राय है ना। क्या आप ये समझ रहे हैं कि जितने लोगों ने भी अभी जो जनपद के अंदर और बाकी सब जगह पर जो खुल्लम खुल्ला मुल्क के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कत्ल करने की और पैगंबर रसूल को करने की, क्या वो बीजेपी की राय हो सकती है? अरे सर, वो सारे लोग जेल गए, उन सारे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो फिर आप ये जिम्मेदार लोग हैं। कमाल साहब देखिए, आप आप गिरफ्तार किया यार, मकसद के लेट अस डिस्कस दैट। कहां गिरफ्तार किया? मैं देखिए कमाल फारूकी साहब, मैं यहां से आपको जो है आपको मुद्दा बदलने नहीं दूंगा। मुद्दा बदलने की बात नहीं है, ये उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। बात नहीं कहने दूंगा। अरे उन लोगों के खिलाफ गलत, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। आपके बोर्ड का एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर कहता है कि हम दुआएं दे रहे हैं, न जाने कितने इंडिविजुअली। सर ये क्या बात हुई? वो उनका इंडिविजुअल बयान है। ये क्या मतलब हुआ? तो आप कोई स्टैंड लीजिए उनकी बात पर, आप उनकी बात पर कोई स्टैंड लीजिए। मुंह में बात कैसे डाल लेंगे? मैं कह रहा हूं कि आप उनकी बात पे कोई स्टैंड तो लीजिए। क्यों मैं आपकी बात पे नहीं ले सकता? अरे भाई, क्या संपत पात्रा उन तमाम लोगों के ऊपर स्टैंड ले सकते हैं जो जनपद में जिन्होंने नारे लगाए? लेना चाहिए ना। मैं ले रहा हूं गलत है, मैं ले रहा हूं ना सर, मैं ले रहा हूं ना, मेरे तो कुछ नहीं लगता। मैं कह रहा हूं गलत किया, गिरफ्तार करो, जेल में डालो सबको। आप बोलिए ये बात। हाँ, तो लेकिन संपत पात्रा तो नहीं, भाई संपत पात्रा को तो हम नहीं कह सकते ना कि बीजेपी का स्टैंड है। हम नहीं कह सकते, उनको गलत बात होगी। अरे भाई, वो बीजेपी के मेंबर थोड़ी थे। आप कमाल बात कर रहे हैं कमाल साहब। वो जिन लोगों ने नारे लगाए वो बीजेपी के मेंबर थोड़ी थे। आप बीजेपी के, अरे साहब ऑफिस बियरर थे। क्या बात कर रहा हो आप? अरे सर, जिस आदमी ने नारा लगाया वो बीजेपी का मेंबर नहीं था कमाल साहब। जिस आदमी को नारा लगाते हुए दिखाया गया बीजेपी का मेंबर नहीं था। और मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तालिबान की बात कर रहा हूं। नहीं कर रहे हैं ना, तो आप तालिबान की बात कीजिए ना। मेरी बात करो, आप तालिबान की बात कीजिए। आप बताइए, इंडिविजुअल बात आप नहीं डिसाइड कर सकते कि सज्जाद नोमानी ने इंडिविजुअली कहा है। ये सज्जाद नोमानी बोलेंगे तो मैं मानूंगा। तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले? कि आपको उन्होंने कोई सर्टिफिकेट दिखलाया कि मैं स्पोक्सपर्सन हूं? सज्जाद नोमानी आपके बोर्ड के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। मेरे लिए इतना बहुत है कि वो बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने कह दिया आप बोर्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते। मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं। मेरी हैरत की बात कर रहे हैं आप। इतने जिम्मेदार टीवी के आदमी हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं? अरे भाई, आप ये कह दीजिए कि बोर्ड की राय नहीं है, बात खत्म हो जाएगी। मैं आपकी राय की बात करूंगा, लेकिन आप ये क्यों कहने पर तुलेंगे सज्जाद नोमानी ने इंडिविजुअली बोल दिया? ये बोर्ड की राय नहीं है। तो बोर्ड की राय क्या है तालिबान के बारे में? बोर्ड का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो सर राय क्या है तालिबान पर? राय क्या है? हर बात के ऊपर हम क्यों दें आपको? हमें कोई मेरी राय पूछना चाहते हैं, मैं कहता हूं आपको, वो मेरी राय है। और मैं कहता हूं कि हमको हमारे मुल्क का इंटरेस्ट ज्यादा अजीज है। हमारे मुल्क का जिसमें फायदा होगा हमको वो करना चाहिए। तालिबान का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। उनको आइंदा के लिए अपना तय करके बताना होगा कि किस रास्ते पे चलेंगे। और फिर मेरा मुल्क ये डिसाइड करेगा कि तालिबान से क्या ताल्लुक रखने चाहिए, क्या नहीं रखने चाहिए। और मैं अपने मुल्क के साथ हूं। चलिए ठीक है, मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास भी जाऊंगा। ठीक है सर, आपने क्लियरली बोला। संबित पात्रा इस पर कुछ कह रहे हैं, फिर मैं शाइस्ता जी के पास और जवाद साहब के पास जाऊंगा। संबित पात्रा। देखिए सौरभ जी, दो विषयों पे मेरे से प्रश्न किया गया, मैं दोनों का उत्तर दे देता हूं। पहले तो इन्होंने कहा कि जहां तक ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का सवाल है, ट्रिपल तलाक के विषय में ऐसा कोई एफिडेविट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कि महिलाएं कम अकल की होती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं किया। ये आपके लिए पब्लिक डोमेन में है, कोई भी इसको गूगल करके उस एफिडेविट को देख सकता है। बाद में ये एफिडेविट विड्रॉ किया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ऐतराज जताया, तो ये एफिडेविट दिया गया था। ये पब्लिक डोमेन में आप भी देख सकते हैं, अभी गूगल करके निकाल सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने कहा कि ये जो इक्विवेलेंस है ना, कि बीजेपी के कुछ लोगों ने नारे लगाए थे, तो तालिबान के साथ बीजेपी, आरएसएस, इनका जो इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की कोशिश की जाती है, सौरभ जी मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, हमको इसमें उत्तर भी नहीं देना चाहिए, इसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। इक्विवेलेंस के माध्यम से तालिबान को जस्टिफाई करने की बात नहीं कहनी चाहिए। साहब मैं तो बीच में नहीं, आपने इतना देर बोला, मैं बीच में कभी भी इस प्रकार से चिल्ला रहा था? नहीं, कभी भी इस प्रकार गलत नहीं, ये कोई फ्रस्ट्रेशन से हमें बिहेव नहीं करना चाहिए। हमें बिल्कुल कायदे से डिबेट करना चाहिए। चिल्लाने वाली डिबेट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको इंतजार करना चाहिए अपने समय का। आपके समय पे मैंने एक शब्द नहीं कहा, मैंने इंतजार किया। चलिए बोलिए पात्रा जी, बोलिए। कमाल साहब प्लीज लेट हिम कंप्लीट। तो इसलिए मैंने बहुत धैर्यपूर्वक इंतजार किया। ये सबके बीच में बोलना, चिल्लाना, ये और इस प्रकार से फ्रस्ट्रेटेड दिखना, ये आपको शोभा नहीं देता है साहब। आप बड़े हैं उम्र में, आप शांति से सुन लीजिए। देखिए, मैं ये इक्विवेलेंस बिल्कुल ड्रॉ करने नहीं दूंगा, और कुछ लोग यही इक्विवेलेंस ड्रॉ करके तालिबान को सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरी बात, इन्होंने कहा बोर्ड का मेंबर और स्पोक्स पर्सन। देखिए, अगर हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का कोई नेता कोई बयान दे देता है तो स्पोक्स पर्सन को बयान देने की आवश्यकता नहीं है। स्पोक्स पर्सन से बहुत बड़े ओहदे पर होते हैं बोर्ड के नेता।
जो पार्लियामेंट्री बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के नेता होते हैं ना, उनसे वो बहुत ऊंचे पायदान पे होते हैं, इसलिए स्पोक्स पर्सन को उनके बात को बताने की आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने कह दिया तो वो पार्टी का ही विषय होता है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से मुझे लगता है ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के वो बोर्ड के सदस्य हैं, अगर उन्होंने कहा है तो एक नहीं, आपको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक चिट्ठी जारी कर दे कि हम इससे सहमत नहीं है, वो भी तो जारी नहीं किया है ना। चलिए ठीक है, मैं मौलाना कल्बे जवाद साहब के पास जाना चाहता हूं। सर, हमारे दो मेहमान बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मौलाना साहब, सबसे पहले तो जैसे कि अभी कमाल साहब ने कहा कि ये बोर्ड की राय नहीं है और इन्होंने जो कहेंगे इनकी अपनी राय है, लेकिन सज्जाद नोमानी साहब एक बहुत सीनियर आदमी है। उनका यह कहना कि तालिबान का जीतना एक तारीखी मौका है, उनका यह कहना कि हम उनके लिए दुआएं करते हैं, और उन्होंने तो यहां तक कहा कि उनकी जीत के लिए मिल्लत इस्लामिया के न जाने किन किन हस्तियों ने दुआएं मांगी होंगी। वो एक ऐसी पिक्चर पेंट करना चाहते हैं जैसे दुनिया भर के सारे मुसलमान तालिबान की जीत की दुआएं करना चाहते थे या करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तालिबान की तारीख़ जो है वो इंतहाई बदतरीन तारीख़ है और सिर्फ खून से भरी हुई तारीख़ है, और जो खून बहाना पसंद करते हैं वही तालिबान को भी पसंद करेंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कत्ल किए हैं, कत्ल के अलावा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने लाखों लाख लोगों को मारा है। उन्होंने इराक़ में छोटे छोटे बच्चों के स्कूलों में उन्होंने बम के धमाके करके बच्चों को मार डाला। इसी तरह से आपने देखा पाकिस्तान में हुआ होगा कि सैनिक स्कूल में जो बच्चे थे उनमें 400 बच्चे, पता नहीं कितने 100 बच्चे थे जिनको इन्होंने मार डाला तालिबान ने। इसी तरह से पाकिस्तान में कितनी बाज़ारों के अंदर धमाके किए जिसमें सब बेगुनाह लोग मारे। कभी इन्होंने किसी गुनाहगार को नहीं मारा, हमेशा हमेशा बेगुनाहों को मारा इन्होंने। और इनकी हिमायत करना जो है वो बेगुनाहों के कत्ल की हिमायत करना हुई। इन्हीं ने अफ़गानिस्तान में हज़ारा कबीलों को तबाह और ख़त्म कर दिया बिल्कुल। इन्हीं ने वहाँ बामियान में शियों को ज़बरदस्त तरीके से मारा। इन्हीं ने इन अहले सुन्नत को भी मारा, सुन्नियों सूफ़ी सुन्नी हैं उनको भी हज़ारों हज़ार को मारा इन्हीं ने। फिर जो नॉन पख्तून थे अफ़गानिस्तान में, इनकी जब हुकूमत थी तो उनको भी मारना इन्होंने शुरू कर दिया। इनकी तारीख़ में सिवाय कत्ल के, गारतगरी के, खून बहाने के और कुछ है ही नहीं। लिहाजा इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं हो सकता। और जो कुछ भी किया है एक बहुत बड़ी हकीकत और सच्चाई छुपाया जा रहा है। ये सब अमेरिका का हाथ है इसमें। तालिबान को जो लाया शुरू में वो भी अमेरिका, अफ़गानिस्तान से दोबारा हटाया वो भी अमेरिका, और अब जो आए हैं तालिबान वो भी अमेरिका ही के सहारे आए हैं, क्योंकि एक गोली वहाँ नहीं चली। अशरफ गनी जो भी थे वो भाग लिए वहाँ से। 3-4 लाख की फ़ौज थी, किसी ने मुकाबला नहीं किया। ये पूरा अमेरिका के इशारे पर हुआ है, क्योंकि दाइश जो है वो तकरीबन ख़त्म होने के करीब है और अमेरिका नहीं चाहता कि दहशतगर्दी ख़त्म हो। लेकिन मौलाना साहब, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, फिर मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये राय कोई व्यक्ति कैसे, सज्जाद नोमानी जैसा सीनियर व्यक्ति ये राय कैसे रख सकता है कि जो भी इल्जाम लगाए गए, वो तो ये कह रहे हैं कि जितने भी इल्जाम लगे हैं तालिबान के ऊपर सब झूठे हैं, कोई महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ, कहीं पर महिलाओं के स्कूल बंद नहीं किए, माइनॉरिटीज को कहीं नहीं मारा है उन्होंने, शियाओं को कहीं नहीं मारा, हजाराओं को कहीं नहीं मारा। बिल्कुल हकीकत के खिलाफ वो बात कर रहे हैं। बिल्कुल आखिर आज तक इन मौलवियों ने आज तक कभी इतने शिया, इतने मुसलमान, इतने सूफी मारे गए, लेकिन आज तक इन्होंने कभी उसकी मजम्मत नहीं की। कभी एक लफ्ज़ भी तालिबान के खिलाफ इनकी ज़बान से नहीं निकला है। जिस वक्त वो कत्लेआम शियों को भी कर रहे थे, सूफी जो सुन्नी होते हैं, सूफी शिया नहीं होते, सूफी अहले सुन्नत होते हैं, उनको कत्ल कर रहे थे, एक लफ्ज़ भी इनकी ज़बान से उनकी मजम्मत पर कंडोनेशन में इनके नहीं निकला। ये इसका मतलब है कि उनके कत्ल के साथ देने वाले हैं ये उनके खून बहाने के साथ देने वाले हैं। ये इराक़ में लाखों लाख लोगों को मारा है तालिबान ने, लाखों लाख, जाके वहाँ देख लीजिए हिस्ट्री। और लेकिन इन्हें एक जुमला भी कभी ज़बान से उनको कंडेम करने में नहीं किया। और सबसे ज़्यादा ख़तरा इस वक्त जो है इंडिया को है, पाकिस्तान के शियों को है, अफगानिस्तान के शियों को है और तमाम इलाकों को है, क्योंकि ये दहशतगर्द वहाँ उनको। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो लोग भी इनकी हिमायत कर रहे हैं वो उन कत्लों को, उस कत्लो गारत को जो हुई है लाखों लोगों की, उसका सपोर्ट करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। मैं चाहता हूं एक बार कमाल साहब इस पर जवाब दें। उन्होंने कहा कि आज तक कभी हमने आवाज नहीं सुनी ऐसे मौलानाओं से कि उन्होंने कंडेम किया हो। नहीं, ऐसा नहीं है मसीह के, ऐसा नहीं है। खुद कल्बे जवाद साहब जैसे लोग बाग हैं, मुझ जैसे लोग बाग हैं, हम तो बराबर इसके खिलाफ बोलते रहे हैं। हमने कभी ऐसा नहीं कहा है कि जिसका जो कत्ल कर रहा है वो कातिल है, उसको किस तरह से माफ कर देंगे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। और हमारे शिया भाइयों के साथ में डेफिनेटली उन्होंने बहुत जुल्म किया है, और वो ये सब जो है ना कंडेमनेबल है, हाईली कंडेमनेबल है। और जैसे खुद मौलाना ने फरमाया, उन्होंने किसी को बख्शा नहीं है। उन्होंने शिया सुन्नी, जो सूफी सुन्नी थे, उनको भी मारा था उन्होंने। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल खराब है। बिल्कुल मौलाना की बात से एग्री करता हूं मैं, उनका पास ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। नहीं तो अब फिर मुझे बताइए कि ये सज्जाद नोमानी साहब के खिलाफ बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए?
आप ले लीजिए ना, आप भी ले सकते हैं, उनके खिलाफ पुलिस एक्शन कर लीजिए। सर हम तो एक्शन ही है, उनकी बात दुनिया को बता रहे हैं, हम तो कंडेम कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं उन्होंने बहुत बेहुदा बात की है, बहुत ही बेहुदा बात की है, लेकिन ये शब्द आप नहीं बोल रहे, आपने तो अभी तक कंडेम भी नहीं किया। मैं तो बराबर बोल रहा हूं। मैं देखिए, आप कोई जबरदस्ती मेरे मुंह में जुबान नहीं डाल सकते। मैं कह रहा हूं जो कुछ भी इन्होंने कहा है पर्सनल तौर पर कहा है, उनसे खुद पूछिए। हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है जो मौलाना सज्जाद नूरानी का। आप कंडेम शब्द भी नहीं इस्तेमाल कर सकते उनके लिए, आप ये भी नहीं कह रहे गलत का है। सर आप ऐसा है, मैं तो कह रहा हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा गलत का है। अगर आप मुझे जबरदस्ती आप जो लफ्ज कहलवाना चाह रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा वो, मैं जो कह रहा हूं वो गलत कह रहा हूं, मत बोलिए, लेकिन आपका इतनी नरमी से उनके लिए बोलना, और वो उनका जुबानी है, ठीक है, आपका इतनी नरमी से बोलना भी बहुत उनको क्लीन चिट देने जैसा ही है। नरमी से बोल रहा हूं भाई जी, बोलिए। मैं तो आपको भी क्लीन चिट ही दे रहा हूं। जो आप मेरे साथ में जो बात कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल मुझे एक पार्टी बनाकर बात कर रहे हैं। मैं तो आपके साथ भी कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको अपना टीवी बेचना है, आपको अपना न्यूज बेचनी है, तो जो करिए। मैं कह रहा हूं कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। सर टीवी और न्यूज बेचने की बात नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात कह देगा तो इंटरनेशनल हेडलाइन बन जाएगी। भारत की बात नहीं है, ये तो दुनिया देख रही है कि भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सदस्य क्या राय रखता है तालिबान के खिलाफ। ये राय आपने कह दिया उनकी पर्सनल राय, दुनिया तो इसको इंडिया के मुसलमानों के साथ जोड़ेगी ना। अरे नहीं जोड़ेगी ना सर। अगर जिसको जरा भी पता होगा वो बताएगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इन तमाम चक्करों में कभी नहीं। चलिए ठीक, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मौलाना अब्दुल जवाद साहब भी जो ना, वो भी उसके मेंबर है। कोई कभी इस चक्कर में नहीं पड़ता है। सर मैं शाइस्ता जी के पास जाना चाहता हूं, बहुत देर से वेट करिए। मैम पहले तो सॉरी, मैंने आपको बहुत इंतजार कराया, सबकी बातें आपने सुनी। मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि तालिबान के राज में सबसे ज्यादा अगर किसी को कुचला गया तो वो बच्चियां थी, लड़कियां थी, महिलाएं थी, उनके खिलाफ जातियां हुई हैं। और आज नुमानी साहब ये कह रहे हैं कि कोई जाति नहीं हुई, बच्चियां स्कूल जा रही हैं, औरतों से कहा गया कि तुम सरकारी दफ्तर में अपने कामकाज जारी रखो, और कोई जुल्म जाति ना तो उनके ऊपर पहले हुई थी और आज भी नहीं हो रही। देखिए, जो दहशत पसंद लोग हैं, जो इंसाफ और हक को कुचलने वाले लोग हैं, वो तालिबान के साथ हैं। और तालिबान जैसे संगठन और जो दहशत फैलाते हैं, और दूसरे ममालिक जो दहशत गर्दों को बढ़ावा देते हैं, हथियार बांटते हैं, छोटे छोटे देशों को बांटते हैं, फूट डालते हैं, राज करते हैं, इन सब देशों को अमन पसंद लोग, संविधान को पसंद करने वाले, चुनाव की प्रक्रिया पे चलने वाले लोग, डेमोक्रेसी पर चलने वाले लोग, वो लोग कभी दहशतगर्दी को पसंद नहीं करेंगे। और इस तरह से जो दहशतगर्दी फैलाई है, खून खराबा फैलाया है, इनकी तारीख है, इनका इतिहास है। औरतों को गला काटा है, औरतों को पढ़ने नहीं दिया गया, औरतों को पर फतवे लगाए, औरतों की जिंदगी की जीने की आज़ादी छीनी, उनकी खुशियों की आज़ादी छीनी। हमने तो जो भी हमें पता चला है वो पूरी तरह मानव अधिकार का अपमान हुआ, मानव सुरक्षा का अपमान हुआ, मानव प्रेम का अपमान हुआ। मैं समझती हूँ कि वहाँ पे उन्हीं ने कभी भी जेंडर जस्टिस, सोशल जस्टिस नहीं किया, जो इस्लाम की मूल शिक्षा है और मूल उसूल है। नहीं तो फिर आपको पहली बात तो आपको हैरानी हुई इस बात पर? अगर उनको सीखना है, अगर उनको सीखना है तो ईरान और तुर्की के सरकार जिस तरह चल रही है उसकी तरह से अगर वो चलाएंगे, शाइस्ता जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको फिर हैरानी हुई इस बात पर कि भारत में ऐसे लोग हैं जो तालिबान को किसी शांति दूत की तरह उसका स्वागत कर रहे हैं? और क्या कहेंगे ऐसी सोच रखने वाले लोगों पर जो हमारे देश में? मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, मुझे कोई हैरानी नहीं हुई जब पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी बहनों और अपनी बेटियों को इंसाफ नहीं दे सकता, उनको अपमानजनक बातें कह सकता है सुप्रीम कोर्ट में, तो उनके लिए सब कुछ उम्मीद कर सकती हूँ। मुझे कोई हैरत नहीं है उनसे। कमाल साहब, ये बात जब संबित पात्रा ने कही थी तो आपने कहा था ऐसा फिजूल आरोप है। शाइस्ता अंबर जी भी ये वही बात कह रही हैं कि बोर्ड की राय से उनको, अगर आज कोई मेंबर ऐसी राय रखता है तो कोई हैरानी नहीं है। ऐसा भाई देखिए ऐसा है, शाइस्ता बहन का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और वो ठीक है, मुझे हर एक आदमी को कहने का पूरा इख्तियार है। और यकीनी बात है 3 तलाक के ऊपर हमारा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था, हम आज भी उसके ऊपर कायम है। लेकिन जो कोर्ट का ऑर्डर हुआ है हम उसको भी मानने के लिए तैयार है। बहुत सारे ऐसे कोर्ट के ऑर्डर हुए हैं
जो कि हकायक के खिलाफ है, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर आ गया, हमने मान लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन यहाँ ये सारा मसला नहीं है। मसला तो यहाँ इंडिपेंडेंट एक साहब का है जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी मेंबर हैं और अपनी उनकी भी ऑर्गेनाइजेशन से उनके भी वो सदर और सेक्रेटरी वगैरह हैं। उनका एक स्टेटमेंट है, मैं जाती तौर पर उस स्टेटमेंट से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं और मैं कहता हूं कि उन्होंने गलत बयान दिया है। जहां तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ताल्लुक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो स्पोक्स पर्सन नहीं है। ये मैं आपको ऑफिशियली बतला रहा हूं, क्लियर कट करके बतला रहा हूं। लिहाजा जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो उनका जाती मामला है, जाती आप उनको जो मर्जी कहिए, लेकिन बोर्ड को इसमें पीछे मत धकेलिए। चलिए ठीक है, लेकिन शाइस्ता जी ने कहा जो सुप्रीम कोर्ट में औरतों के लिए सब बातें कह सकते हैं, जो संबित पात्रा कह रहे थे कि कमअकल औरतें कमअकल होती है, जब आप उसके ऊपर आएंगे तो उस पर भी बात करेंगे साहब। इस वक्त इसी उसको ओन तो कर लीजिए ना, कम से कम बात करेंगे तो फिर हम राम मंदिर के ऊपर भी करेंगे। उसको तो ओन कर लीजिए, कम से कम उसको ओन तो कर लीजिए कि ट्रिपल तलाक हटा दिया तो लोग औरतों की हत्या कर देंगे। ये आपका अरे भाई तो आप तालिबान की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो कि उसको ऑन कीजिए? मैं नहीं करता आपकी बात को ऑन। सर मैं तो जो आपके बोर्ड ने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो कहा उसे कोर्ट कर रहा हूं, आप मुझे तालिबान कह लीजिए, कोई बात नहीं। अरे अपने बोर्ड की कई बात को ऑन नहीं कर सकते आप ये दुनिया भर की। अरे भाई देखिए आज का टॉपिक क्या है वो डिस्कस कीजिए, बाकी अगर इसके ऊपर भी डिस्कस करना है बाद में करेंगे। चलिए ठीक है, ये मकसद के इस तरह से तो आप ये तालिबान ऐसा ना, लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कमाल साहब, मैं एक चीज जरूर कहूंगा आपसे। अभी आपने मुझे तालिबान कह दिया, जब आप ऐसे तालिबान फेंकते हैं ना सर्टिफिकेट, तो आप तालिबान की जल्लाद पने को कम कर देते हैं, तो आप तालिबान की दहशतगर्दी को कम कर देते हैं कि ये भी तालिबान है वो भी तालिबान है। अरे तालिबान जैसा तो दुनिया में कोई नहीं है। आपको कह रहा हूं कि आप जबरदस्त, अरे भाई आप मेरे मुंह में जबरदस्ती क्यों डाल रहे हैं? तो आप मुझे तालिबान क्यों कह रहे हैं? तालिबान भी तो ये करते हैं, जबरदस्ती कहलवाते हैं। तालिबान तो गले काटता है सर, तालिबान गले काटता है, तालिबान जिंदा जलाता है, तालिबान जिंदा गाड़ता है। तो काट रहा हूं बात गलत कह के मेरे मुंह में डालकर। मैं गले काट रहा हूं? आप भी गलत बात कह रहे हो ना। मैं गले काट रहा हूं, मैं गले काट रहा हूं। वो मेरे तो लिए वही। अरे भाई मैं कह रहा हूं आप मेरे हलक में क्यों डाल रहे हो ऐसी बात जो मैंने नहीं कही है? अरे तो आप वो कहिए सर ऐसा ना, तालिबान इतना इसको मजाक मत बनाइए, ये मजाक नहीं है सर, मजाक ही है। उन्होंने खुद अपना मजाक बना लिया पूरी दुनिया के अंदर। हम भी है उनको बराबर उनकी जो हरकतें दी हैं देखी हैं पहले, वो सब इंसानियत के लायक थोड़े हैं वो। जो हमारे कल्बे जव्वाद साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड कोई अच्छा थोड़ा ही है, कौन उनको सपोर्ट करेगा? अब वो पहले अपने आप को बताएं, सबूत साबित करेंगे वो अच्छे आदमी हैं। चलिए ठीक है, संबित पात्रा कुछ कहना चाह रहे थे इस पर, बोलिए संबित जी। देखिए आज मुझे अच्छा भी लग रहा है कि हमारे ये 3 स्कॉलर्स यहाँ बैठे हैं, डिबेट में भाग ले रहे हैं, चाहे वो कल्बे जब्बाद साहब हो, चाहे शाइस्ता बहन हो, चाहे कमाल जी ही हो। मतलब कमाल जी थोड़े से ज़्यादा बोल तो रहे हैं, मगर आखिरकार तीनों एक ही पेज पे हैं कि जो कहा गया ये उचित नहीं कहा गया। ये अच्छी बात है, क्योंकि इस प्रकार तू मैं होने से कहीं ना कहीं ये नुकसान भारत के लिए होता है। और मैं एक बात और बता दूं, जब से ये डिबेट आरंभ हुआ है 6:33 पे ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने भी ट्वीट कर दिया है कि ये जो नुमानी साहब का बयान है ये निजी बयान है। ये हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है। और अभी ट्वीट भी कर दिया है ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि ये नुमानी साहब का उनका निजी बयान है, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड उससे सहमत नहीं है। मुझे लगता है ये अच्छी बात है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर ये जो उंगली उठाने का प्रयास नुमानी साहब के इस वक्तव्य से हुआ था, और कहीं ना कहीं मैं कह रहा था बार बार ये जो डिबेट्स होती हैं जिसमें कुछ लोग अपने आप को ठेकेदार समझ करके आ जाते हैं और हिंदुस्तान के मुसलमानों को गलत पेंट में पेंट करने की कोशिश करते हैं, उससे भी बचने का प्रयास करना चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन जो शुक्रिया आपका जी ठीक, वो मेरे पास आ चुका है ट्वीट। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि जो भी कुछ बातें कही गई हैं वो तालिबान के बारे में या अफगानिस्तान में जो हाल ही में जो कुछ हो रहा है इसके बारे में बोर्ड ने कोई बयान नहीं दिया है। और कुछ मीडिया चैनल्स जो हैं वो बोर्ड के मेंबर्स के बयानों को बोर्ड का आधिकारिक स्टैंड बता रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने तो ये कह दिया दीज प्रैक्टिसेस आर अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ जर्नलिज्म। लेकिन ये बयान सुबह से चल रहे हैं तो शाम तक इंतजार नहीं करना चाहिए था बोर्ड को। शाम उनको सुबह जैसे ही बयान आया था तभी कह देना चाहिए था, या उससे अच्छा ये होता सर मैंने तो जो उन्होंने हमारे बारे में कहा वो भी बता दिया। मैं सिलेक्टिव बात नहीं बताता, जो उन्होंने बोला ना मीडिया के लिए मैंने वो भी बताया। लेकिन वो बात ये सुबह भी क्लैरिफाई कर सकते थे कि हमारा स्टैंड नहीं, और अपना स्टैंड बताएं तो। हाँ, इसमें अपना स्टैंड भी तो बताते कि हमारा ये स्टैंड है। बताते वो आपका पर्पस हल नहीं हो रहा ना। मुझे यही हो रहा है कि आपकी तमाम बातों का पर्पस हल नहीं हो रहा। जो आप कहना चाह रहे थे ना कि मुझे पूरे मुसलमानों को कटहरे में खड़ा करके एक नया मसला क्रिएट कर देते, वो आपका मसला हल नहीं हुआ आज।
सर मेरा मसला ये है कि आप एक बार ये तो कहिए खुली जुबान से कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वो अब मेरे कहने से थोड़ी होगा। अगर अरे तो आपके कहने से मैसेज जाएगा। भाई मैं कुछ चीफ जस्टिस थोड़े बैठा हूं। अरे सर आपको इतनी हिचक क्यों हो रही है खुलकर इनको क्रिटिसाइज करने में और कहने में भी कि इनके खिलाफ एक्शन करो? ये बात कैसे कह दिया क्यों हो रही है कि आप इसको आप इतनी हुज्जत क्यों कर रहे हैं कि आप मुझसे ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई एक्शन करो? नहीं तो आप खुद आपके दिल में मुझे कोई नरमी दिखाई दे रही है ना? आपके दिल में कोई नरमी दिखाई दे रही है सजाद नुमानी ने जो बातें कही हैं उसके लिए? आपके दिल में तो बहुत आप तो साबित कर रहा हो कि आपके दिल में किसके लिए नरमी है। मैं असल में आपको डायरेक्टली नहीं कह रहा, लेकिन आप साबित कर रहा हो कि ये आप माहौल क्रिएट करके क्या नरमी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो, क्या माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हो। आपको ये पता चल गया, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप खुल के बोलिए। मैंने आपको कह दिया, मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए। फंसने वाला नहीं हूं। अभी आपने मुझे तालिबान कह दिया, इससे ज्यादा आप मुझे और क्या गाली देंगे? कह दिया। अरे आपने मुझे तालिबान कह दिया, इससे ज्यादा मुझे और क्या गाली दे सकते हैं कमाल फारूकी जी? अरे मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि आपका एजेंडा पता चल गया मुझको क्या एजेंडा है। अरे मेरा एजेंडा तो पता चल गया, सजाद नुमानी का एजेंडा क्या था? सजाद नुमानी का एजेंडा क्या है वो पूछ लो ना आप। इस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे? इस पर कुछ नहीं बोलेंगे? सजाद नुमानी तालिबान की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, कह रहे हैं जाने कौन से शांति दूत आ गए हैं, तालिबान दुनिया की सबसे अच्छी तंजीम है, तालिबान के लिए न जाने कितने लोगों ने दुआएं की हैं। ऐसी सोच वाले आदमी को कोई आदमी खुल के कंडेम क्रिटिसाइज भी ना करे, बोल लीजिए मुझे जो कुछ बोलना है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे इस आदमी को तो कंडेम करो। चले गए हैं, कोई बात नहीं। हाँ पात्रा साहब, फिर मैं जा रहा हूं मौलाना साहब के पास। देखिए सौरभ जी, मैं एक गंभीरता के साथ विषय को रखना चाहता हूं। बहुत कुछ है यहां बोलने के लिए, इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में हैं, केवल एक ही समाज से नहीं। मैं तो बोल रहा हूं, स्वरा भास्कर भी कल जिस प्रकार से उन्होंने ट्वीट किया, एक इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की कोशिश की, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे कि मुझे तो आश्चर्य होता है कि लोग इस प्रकार की सोच रखते हैं। मगर हिंदुस्तान में बैठे कुछ लोग, याद करिए कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी कि शरिया कानून लागू होना चाहिए, कुछ बड़े बड़े नेता भी बोल रहे थे शरिया कानून लागू होना चाहिए हिंदुस्तान में। आज जो परिस्थिति तालिबान में देखने को मिल रहा है कि शरिया कानून से खुद कोई बाकी नहीं भाग रहे हैं, मुसलमान भाई ही जहाज पे लटक करके जान न्यौछावर करके भाग रहे हैं। तो यह बहुत सोचने का विषय है। अपने मुल्क से हम सबको मोहब्बत करना है। जितने अमन के साथ हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जो लोग बार बार ये कहते हैं कि डर का माहौल है, डर का माहौल है, उनको आज देखना चाहिए वास्तविक रूप में डर का माहौल क्या होता है, डर किसको कहते हैं। यहां पर आराम से पूरी छोले खा करके डर का माहौल ये दिन भर गाते रहना ये अलग है, और हवाई जहाज में लटक लटक के मरना वो अलग है। बिल्कुल ठीक, मैं सहमत हूं आपकी बात से। मौलाना साहब के पास मैं जाता हूं एक फाइनल कमेंट के लिए। मौलाना साहब, आप क्या अपील करना चाहेंगे? अगर देश में लोग खुलकर हिमायत करेंगे तालिबान की, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश दिया जाना चाहिए? देखिए, ऐसे लोग जो हैं बहुत इससे पहले भी मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं, और इनको भरपूर इन लोगों को कंडेम करना चाहिए, इनकी जो है हिम्मत शिकनी करना चाहिए, क्योंकि तालिबान जो है वो हमेशा उन्होंने दहशतगर्दी की है और बेगुनाहों को मारा है। उनकी हिमायत करना दहशतगर्दी की हिमायत करना होगा। अब आगे उनका क्या कैरेक्टर रहता है ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन जो पिछला कैरेक्टर है उसका, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के अलावा उन्होंने कुछ किया ही नहीं। और ये सब झूठ बोल रहा है कि नहीं साहब उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये जो है वो उनके जुर्म के ऊपर पर्दा डालना होगा, और जो जुर्म पर पर्दा डालता है वो जुर्म में शरीक होता है। सही। तो हम ऐसे लोगों को तालिबान के जुर्म में शरीक समझते हैं जो उनके जुर्म पर पर्दा डालते हैं और उनकी हिमायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब है कि वो जो इस्लाम का कानून है कि साहब किसी को तुम छू भी नहीं सकते, किसी को तुम हल्का सा जख्म नहीं लगा सकते, यहाँ तक कि कानून यह है कि चलते हुए तुम दरख्त की पत्ती नहीं तोड़ सकते खामा खा बिला वजह। वहाँ इस तरह से उन्होंने बेगुनाहों को मारा है, और उसका कोई मौलवी और इस्लाम का दावा करने वाला कोई अगर इसकी हिमायत कर रहा है तो हम समझते हैं इस बहुत ही शर्मनाक बात है उनके लिए, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंडेम करना चाहिए। इनको बिल्कुल इनकी पहचान करके बताना चाहिए कि इनकी ऐसी सोच है, ताकि लोगों को पता चले कि तालिबान जैसी चीज को जस्टिफाई करने की भी हिम्मत कोई व्यक्ति कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद संबित पात्रा जी, शाइस्ता अंबर जी, मौलाना कल्बे-जवाद साहब आपका, और हमारे साथ कमाल फारूकी साहब रहे उनका भी। कुरुक्षेत्र में आपने तालिबान को क्रॉसफायर देने वालों पर देखी आज की बड़ी बहस। अब तालिबान की 50 ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए चलते हैं पंकज भार्गव के पास।
हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।